मान्यवर जय बद्री विशाल सादर प्रणाम, जय गौ माता की। आज फिर जो है गौशाला में आए कर्णप्रयाग में। आप कहेंगे फिर जो है ये व्यक्ति कैसा है। मैं क्या हूँ वो ऊपर वाला जानता है। एक जब पागलपना सवार होता है, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे गायों की सेवा हो, चाहे पशुओं की सेवा हो, तो रात को यही स्मरण आता। सोते समय, खाते समय। आज सुबह हमारे घर में कहने लगे, हमारे पास एक बछिया थी, तो धर्मपत्नी कहने लगी थी कि इसको जो है गौशाला में दे दो, यहाँ रखने के लिए उतनी जगह नहीं है। जब उन्होंने कहा आज कल और परसों जब गायों की वीडियो देखी, तो फिर उन्होंने भी ये मन बना दिया कि एक कमरा और बना देंगे, जो वैसे बछड़े हैं उनको यहीं रखेंगे। बड़ी दयनीय स्थिति है। अब मान्यवर यहाँ पर जो कर्णप्रयाग गौशाला के गोपालक हैं, 11:16 हो गए हैं। कल की वीडियो में आपने देखा कि ठंड में सिकुड़ती हुई गायें, और मुझे तो ये लगता है कि इन गायों से पिछले जन्म में क्या पाप हुआ। पुण्य तो ये हुआ इनसे कि ये गाय बन गई, लेकिन न जाने क्या पाप हुआ कि इनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मान्यवर अभी तक गायें क्यों नहीं खुली हैं? अच्छा, आपका काम था। चलो आज एक दिन हो गया, उसके लिए तो हम आपको जो है दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन आपको ये स्मरण होना चाहिए था कि बड़ी मुश्किल से धूप लगी है, ये थोड़ा धूप सेक लें। आपने इस जो ये यहाँ चारों तरफ जो है चहर दीवारी है, इसके बारे में किसी को अवगत कराए। ये जो जालियाँ हैं कि ठंड जो है शुरू हो गई है, इस पे वो लगाया जाए इनके प्रिकॉशन के लिए। बोला था ऑफिस में, बोला था। किसको बोला ऑफिस? कहीं कहीं बोला, बरमोला जी को बोला, इनको बोला मैंने। नहीं, जैसे कि एक विनोद बरमोला को बोला। हाँ। और कि सर यहाँ पर हर व्यवस्था चाहिए, ये गायों के लिए चारा तक की व्यवस्था मैं मांगता हूँ, उनसे बोलता हूँ ये चाहिए जी। अपनी तरफ से। यहाँ पे चारा को तो वो तो भगवान ही जानता है। कल खुला था, गायें खुली थी, कल खुली थी। कहाँ ले जाते? पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी की कुछ व्यवस्था नहीं थी। कब से नहीं? जब से गौशाला पड़ी तब से व्यवस्था है ही नहीं जी। पहले 2-4 दिन 2017-18 से लगभग ये बनी है। आता था टैंक में, इस टैंक में पानी डालते थे। कम से कम 6 महीने साल भर करो ऐसे पानी आया है। उसके बाद लाइन टूट गई, कुछ आया ही नहीं उसके बाद। जी मान्यवर, जब तक आम व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी गायों को खोलिएगा, तब तक हम आपको विलम्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मित्र धर्मेंद्र राणा जी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये भाव हर किसी व्यक्ति के मन में जागृत नहीं होते हैं। परसों भाई साहब ने मेरे से जो है संपर्क किया कि भाई साहब जिस दिन वो एक हफ्ते की जो है बछिया ऊपर बाजार में ब्याह के जो है भाई साहब ने और हमने मंथन किया, और अभी महोदय का ही फोन आया। मुझे तो ध्यान भी नहीं था, और कभी जो है अन्य कार्य पड़ जाते। तो भाई साहब ने कहा कि यहाँ 11 बज गए हैं, लेकिन अभी गायें नहीं खुली। बड़ी दुर्भाग्य और दुखद विषय है। अब इनके बारे में बोलेंगे। इनका कहना की बात भी सही है कि 8,000 रुपये जो है पगार मिलती है, उससे जो है परिवार का लालन पालन नहीं हो पाता है। तो धर्मेंद्र जी जो है यहाँ पर आए, वो कुछ कल उनका जो है मंगलवार का व्रत रहा, प्रसाद लेके आए, तब तक देखा यहाँ पे ताला लगा हुआ था। और तो महोदय आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? जैसे आप भी गो भक्त हैं, बड़े परम भक्त हैं आप, तो आपके क्या विचार हैं, क्या होना चाहिए? जैसे कि अपने सुझाव देने की कृपा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। जी ठीक है जी। मान्यवर हम हिंदू धर्म में सनातनी लोग हैं, और गौ माता है हमारी। जी, हम दिल से मानते हैं गौ माता। बिल्कुल। पर ये दयनीय स्थिति देख करके मतलब दिल ऐसा हट हो गया है। जी। मुझे तो पता भी नहीं था गौसदन इतने दूर है। जी। अब ये गौसदन की तरफ आप एक बार कैमरा देखिए। जी, जी। तो जैसे आपने इसको देख के एक तरह से जैसे पुरसाड़ी जेल नहीं होता। जी बिल्कुल। तो ऐसा मतलब अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जानवरों का जेल टाइप का होगा। 11 बजे तक गायें खुल नहीं रही है। यहाँ पे जब से बना है 2017-18 से यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। जी है? तो ये इनको एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जी। और कोई किसी प्रकार का चारा की व्यवस्था नहीं है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और गौसदन कर्णप्रयाग से कम 5 किलोमीटर दूर है। जी। माँ भगवती के आशीर्वाद से चलो तो हमारे पास गाड़ी घोड़े, हम तो आ गए जी। गाड़ी से। अब कोई इतना बड़ा गौ भक्त भी नहीं लगता मुझे कर्णप्रयाग में। अगर लगता तो वो अपने घर में ले जाता, इनको ऐसे आवारा नहीं छोड़ता। जी। है ना? बिल्कुल। तो ये 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ किसी को चारा देना है अपनी भक्ति भाव से, या किसी को दाना पानी या 2-2 रोटी देनी है, तो इतने 5 किलोमीटर दूर आएगा वो अपने बिल्कुल सही चारा देने के लिए। किसी के पास वाहन नहीं होगा, किसी के पास वाहन नहीं होगा। 5 किलोमीटर पैदल आदमी आ नहीं सकता। साफ और सीधी बात है। बिल्कुल। ये गौसदन कर्णप्रयाग के बीचों बीच होना चाहिए। जी यथा संभव स्थान देख करके। जी। जो इनके हिसाब से जो स्थान होगा, कम जहाँ 20-25 गाय रह सके, वैसे कर्णप्रयाग में एक बढ़िया बेहतरीन स्थान देखना चाहिए हमें। और कर्णप्रयाग क्षेत्र के बीचों बीच गौसदन होना चाहिए। मेरा तो अपनी राय ये है। आपने बहुत अच्छी बात परसों फोन के माध्यम से करी कि भाई साहब जैसे देखा जाए तो कहा जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार और सनातन में कि जो घर में पहली रोटी बनती है वो गाय को खिलानी चाहिए।
बहुत अच्छी बात भाई साहब। उससे आपके बात विचारों से मुझे लगा कि लगा नहीं, आप हैं बड़े भक्त हैं आप प्रभु के भी और गायों के भी, तो उससे भी मेरे एक मनु मस्तिष्क में एक स्मरण आया कि हकीकत में कहा जाता है कि सबसे पहली रोटी गायों के लिए और सबसे अंतिम रोटी एक गाय की ये स्थिति देख लो। सबसे अंतिम रोटी जो है कुत्ते के लिए। महोदय क्या करें, ये देखिएगा केवल हड्डियों का ढांचा है। ये आदमी गिन सकता है इसके शरीर में कौन कौन सी हड्डी कहाँ से निकली हुई है। सारी गायों की स्थिति एक गाय की नहीं है, ये सारी गायों की स्थिति यही है। ये देखो, और ये किसी प्रकार से ये बाल बूल झड़ रहे हैं, रोग से ग्रसित है। ये देखो, ये है कोई भी गाय ऐसी नहीं लग रही। यहाँ पे देखो, ये बैल अगर बाजार में चरता ना, चरता खली सब्जी मंडी में अगर चरता ना, ये बैल बिल्कुल नंदी की तरह दिखता। ये इस बैल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले बैल की बात कर रहा हूँ मैं। ये बैल, ये देख रहे हो इसकी स्थिति, बिल्कुल पेट अंदर जा रखा है। ये एक भी गाय देख लो जिसका मतलब कोई ऐसी लग रही होगी बिल्कुल हष्ट पुष्ट गाय कि गौसदन में पल रही है। ये नाम मात्र का गौसदन खोलने से कुछ नहीं होने। बिल्कुल। और इतने भूखी हैं कि कांटे खा रहे हैं, कांटे तक खा रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य का इसमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। जी है ना जी, सभी लोगों को उठाने की आवश्यकता है। और लोग फिर कहेंगे कि एक ही बात को बार बार बोल रहा है। अभी कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को, वैसे एक ने टिप्पणी करी थी कि कोई महिला थी, नाम नहीं लूँगा, कि आपने क्या किया। मुझे कहा उन्होंने, आपने क्या किया। बहन जी, मैंने जो भी किया होगा तो वो प्रभु जानता होगा, लेकिन मैं आप पे ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूँ क्योंकि आपकी विचारधाराएं उतनी हैं। वो कोई भक्ति ही थे। उन्होंने कहा कि मोदी आएगा यहाँ जो है, हमने कभी किसी जो है वीडियो में ये नहीं कहा कि मोदी को ये गायों खोलने चाहिए या गायों को मोदी जी को देखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है टिप्पणी में। हमने किसी उस पर अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार हम बात करते हैं कि जिसको याना देवेंद्र सिंह को यहाँ पे नियुक्त किया जाए तो मुझे देखना चाहिए। अब जैसे भाई साहब उनके घर में कोई काम पड़ गया था, इसलिए वो विलम्ब से आए। अब 11 बजे जाके खुल रहा है यहाँ पे गौशाला, और फिर जो है अभी थोड़ी देर में 2-3 बजे जो है बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अभी वो इतने वो है कि वो चरने के लिए भी तैयार नहीं, इतने ठंड में जो है सिकुड़े हुए हैं। जी, धूप सेकेंगे। तो ये स्थिति है महोदय। आप जो है सुझाव दीजिएगा कि क्या होना चाहिए कि यहाँ पे कमी पेशी क्या है। जी, कल व्रत था, जी, जो प्रसाद बचता है जी वो लेकर के आया था। अब गाय इतनी ज्यादा भूखी है बेटा, बिल्कुल और भी है माता जी, बिल्कुल, है ना। जी, गाय इतनी ज्यादा भूखी है कि क्या कर सकते हैं अभी इस टाइम पे ना। जी, मतलब गाय इतनी ज्यादा भूखी है कि ये भी नहीं देखेंगे कि कोई जहर खिला रहा है या क्या खिला रहा है। सही बात है, सही बात, बिल्कुल। आपने खा लिया, है ना। अब एक ऐसी व्यवस्था करेंगे हम कि चलो, हम अगर हमारे पेट में दर्द होगा जी, हम तो बोल देंगे कि हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है। ये कहाँ बोलेंगे, ये किसको बोलेंगे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। जब इन्होंने 2017-18 से यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं किया हुआ है तो ये क्या खाने की व्यवस्था क्या करेंगे। सही बात। गायों को तो 3 टाइम पानी चाहिए होता है, दिन में, सुबह और शाम। बेटा आराम से। सही बात। ये हम महोदय, जिसके भक्ति भाव होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है चल के आएगा और सेवा करेगा। ये देखिए, आप इस चीज़ को अन्यथा न लें कि धर्मेंद्र राणा जी यहाँ आए और उन्होंने कुछ लाया, वो खिलाया, वो हमारा दिखाने का मकसद नहीं था। वो देखिए, आपके भाव हैं, आपके विचार हैं। महोदय से मेरी बराबर वार्तालाप होती है इस गायों के बारे में, लेकिन ये आपकी विचारधारा के ऊपर निर्भर करता कि आप, ये मतलब ये नहीं था कि जो है इन्होंने सेवा की है। ये इन्होंने मुझे ये बोला कि भाई साहब, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 11 बज गए, अभी तक यहाँ गौशाला खुली नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप धर्मेंद्र जी जैसे और अन्य, मैं तो अपने को भक्त नहीं कहूँगा, अन्य जो भी जो है युवा है, जिनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन गायों का आशीर्वाद मिले, तो कोई ना कोई हमको कदम उठाने की आवश्यकता है। आप भी टिप्पणी करके बताएं कि जो है क्या हो सकता है। भाई साहब, जैसे आपके विचार थे ये कि क्या हो सकता है, जैसे आपकी विचारधारा के अनुसार इन गायों की सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पे 4 आदमी आ सके जी, ऐसी जगहों में गौसदन होना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे 11, चलो हमारा तो इन गायों का था होगा जी, नहीं तो ये तो 12-1 बजे तक खुलने की भी नहीं थी, है ना। सही बात। सबसे पहले ऐसी गौसदन ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ पे 4 लोग आ सके जी, जिनके घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, वो इनको दे सके। बिल्कुल, है ना। अब ये 4-5 किलोमीटर दूर, ये मैंने स्थिति देखी है जंगल में, यहाँ तो आदमी दिन में आने में डरेगा। बिल्कुल। रात को, शाम को तो दूर की बात है। सही बात है ना। बिल्कुल। और अभी चल रहा है, इसमें प्रक्रिया चल रही है कि क्या इनकी सबसे बेस्ट व्यवस्था हो सकती है जी, अपने स्तर पे। लेकिन समस्या इस बात की है भाई साहब, हम तो इनकी माना कि जो है आप भी कहीं से
अपना काम धंधा करके, हम भी काम धंधा करके जो भी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि इनके पीछे जो बजट बन रहा होगा ना, तो वो किसी के पेट में जा रहा होगा, लेकिन उस व्यक्ति को उन चीजों को नहीं होने देना है। सेवा करने के लिए हम करेंगे अपने स्तर पे, ऐसी बात नहीं है। हम एक मुहिम चलाएंगे कि हम, जैसे भाई साहब आपके भी वाहन है जी, बिल्कुल है ना, मेरा तो कभी जैसे आप कहीं क्षेत्र, हमारे ही क्षेत्र में कुछ माल लेके आते हैं, हाँ। तो वहाँ से खाली गाड़ी आ रही, तो जो है कहीं घास लेकर के घास आ गए। के इनके लिए तो मुझे लगता है कि ये इतनी भूखी हैं, जैसे हमारे घर में घसड़ा बोलते हैं ना, हाँ, जो खा ही रही है यहाँ पे, क्या घास थोड़ा, ये घसीड़ा ही खा रही है। घसड़ा ही खा रही है, तो उस प्रकार का ले आएंगे, लेकिन मुख्य मार्ग पे हो और मार्ग में। बीच में कहीं बीच में हो जहाँ पे लोग घूमने, जैसे सुबह शाम घूमने जी, जाते जी, हैं, जी। तो अपना रात का खाना जो बच बच गया गया। है, या किसने अपने पूरे श्रद्धा भाव से गाय के लिए बनाया है, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। इतने भगत भी ऐसे नहीं है जी, कि हमको नहीं दिख रहे यहाँ पे तो नहीं होंगे, हाँ, हैं, हाँ, भगत है, बिल्कुल। पर वो गाय की रोटी जब वो उनके आंगन के आगे से आ रही है ना जी, गाय, जी। वो तब खिला रहे हैं उनको। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। गौ सदन में तो 5 किलोमीटर तो वो आ नहीं पाएंगे, है ना। उसमें ये भी होगा भाई साहब, जैसे बीच में रहेगा ना, तो उस बाजार की गायें एकदम वहाँ पे जो घूम रही हैं खाली, वो वहाँ पे चले जाएगी, और उससे बाजार में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जी, कई जी। कई बार मतलब ये जी, जी, बिल्कुल। गाय हो गया, बछड़े हो गए, ये एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम से इधर जी, उधर जी, दौड़ जी, रही है, जी। आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो इस चीज से भी बचाव होगा। जी, जैसे हमारे कई मित्र सब्जी के दुकान वाले हैं, हाँ। तो वो ये भी सोचते हैं यार कि नजदीक यदि वो होता अपनी स्कूटी में जो है ये जो रॉ मटेरियल है उसको बिल्कुल, उनको बिल्कुल, दे के आ जाए। तो सबसे पहले इसको करने की आवश्यकता है। हम जो है इस मामले को लेकर जो है उप जिला अधिकारी के पास जाएंगे और उनके साथ इस मामले में बैठक करेंगे। एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जी, है ना जी। बिना एप्लीकेशन दिए तो हो नहीं पाएगा जी, ये काम। और महोदय जो भी इनसे आस्था रखता है तो वो टिप्पणी करके बताएं कि क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं और धर्मेंद्र राणा जी इनका सबका वो कर सकते हैं, हो सकता है हमसे अच्छे सुझाव, भाई साहब से अच्छे सुझाव आप लोगों के पास हों, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप उसको रखें और हम उस पे जो है बैठ के, हमारा इसमें कोई ये नहीं है कि इसका श्रेय धर्मेंद्र जी को मिले, नहीं, मुझे बिल्कुल मिले भी नहीं, या बिल्कुल नरेंद्र जी को मिले या अन्य किसी को मिले, तो ऐसा नहीं है। कुल मिला के इनका रख रखाव और इनको उनकी देकर सेवा हो जाए, बस ये है। और बहुत अच्छी आपने बात कही कि कहीं ना कहीं आप प्रभु के भक्त हैं, तो आपने बहुत अच्छी ये बात कही कि जैसे पहली रोटी गाय को, जैसे बाजारों में गाय हर किसी की नहीं है, वो उठा के माना कि 100 आदमी यदि इस प्रकार का, हम सनातनी लोग हैं, इस प्रकार की मुहिम छेड़ें कि 100 रोटियां, 100 परिवार से एक एक रोटी, 100 रोटी आ गई, तो कम से कम जो है मुझे लगता है कि इतनी गायों का 1/4 भाग तो पेट भर ही जाएगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये हमें भूखे करने रहने से तो कुछ तो मिले उनको खाने मिले, बिल्कुल सही बात है। तो महोदय ये है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय गौ माता, सादर प्रणाम।